हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 में है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, किस प्रकार बनता है, उन सारी बातों को बेसिक जानकारी हम आपको दे चुके थे। आज हम लोग सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए नीचे आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए या तो सर्च करके देखिए। आपको उस वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। सबसे पहले आपके सामने क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपके यहाँ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ मोबाइल से देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज फॉर्म ऑफ डैश ड्राइंग। आइसोमेट्रिक किस प्रकार का फॉर्म है, किस प्रकार का ड्राइंग है? ऑप्शन ए है 1D, ऑप्शन बी है 2D, ऑप्शन सी है 3D और ऑप्शन 4 है 4D। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, 4D का मतलब 4 डायमेंशनल। तो जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग होता है, वो क्या होता है? फॉर्म ऑफ 3D ड्राइंग होता है। मतलब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू भी देख सकते हैं, फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं और साइड व्यू भी देख सकते हैं, एक ही फिगर में, एक ही चित्र में, एक ही ड्राइंग में। तो ये इसका और क्वेश्चन क्या हुआ? सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 3D, फॉर्म ऑफ 3D है। क्वेश्चन नंबर 2, आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज सेट आउट यूजिंग डैश एंगल। आइसोमेट्रिक क्या लिखा हुआ? आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज सेट आउट यूजिंग डैश एंगल, और ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है 60 डिग्री और ऑप्शन डी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो उसका ऑप्शन समझने से पहले इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार बनाते हैं और यहाँ क्या लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, ठीक ना। इधर क्या हम लोग यहाँ करते हैं, उसके बाद यहाँ कितना लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना? आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज सेट आउट यूजिंग 30 डिग्री एंगल। कितना डिग्री का एंगल हम लोग सेट करते हैं? 30 डिग्री एंगल, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी एंगल से लिया गया है। द एंगल बिटवीन द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, द एंगल बिटवीन द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज डैश। क्वेश्चन उसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 120 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको समझना है कि आइसोमेट्रिक एक्सिस किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो हम लोग बनाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। आपको क्या इंट्रोडक्शन में बताए थे आइसोमेट्रिक व्यू में कि हम लोग आइसोमेट्रिक में 3 एक्सिस को यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक ना। उसको हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। यदि आपको इस प्रकार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का, यही जो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार आएगा, नीचे से देखेंगे तो इस प्रकार आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो एक क्या है, आपस में कितना का डिग्री है। तो टोटल हम लोग कितना डिग्री होता है, 360, और 360 को 3 से भाग देंगे बराबर भाग में तो कितना पड़ेगा, कट जाएगा तो 120 आएगा। तो सब 120 और 120 का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द स्केल विच इज यूज इन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज नॉन एज। ध्यान दीजिएगा क्या है, द स्केल विच इज यूज इन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज नॉन एज डैश। ऑप्शन ए है, क्या दिया हुआ है आपके सामने यहाँ इस प्रकार है, सिंपल स्केल, ऑप्शन बी दिया है रिड्यूसिंग स्केल, ऑप्शन सी दिया है इलार्ज स्केल और ऑप्शन डी दिया है आइसोमेट्रिक स्केल। तो हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने में आइसोमेट्रिक स्केल का ही यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉ विद ट्रू मेजरमेंट। जिसको ट्रू मेजरमेंट जहां यूज होता है या एक्चुअल लेंथ होता है, उसको क्या हम लोग कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जी नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आइसोमेट्रिक व्यू, जी। जहां हम लोग ट्रू
मेजरमेंट या एक्चुअल मेजरमेंट या तो दिया गया है ट्रू मेजरमेंट यहाँ दिया गया है, बट नॉट यूज आइसोमेट्रिक स्केल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे का क्वेश्चन, इसी को उलट कर क्वेश्चन दिया गया है, इफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज मेड यूज ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल देन द ड्राइंग आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब है। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आप बेसिक चीज समझ जाएंगे तो बहुत ही, जहां हम लोग ट्रू स्केल यूज करते हैं, ट्रू मेजरमेंट यूज करते हैं, वो आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। जहां हम आइसोमेट्रिक स्केल यूज करते हैं उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट व्यू ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एंड हैज द ड्रॉ इज द आइसोमेट्रिक व्यू विच एंगल द बेस हैज टू बी मेक विथ हॉरिजेंटल। ऑप्शन ए दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 15 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 30 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए यहाँ एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक ना, आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रा किया गया है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक ना, और क्या लिखा गया है, बीच एंगल हाई द बेस हैंड टू मेक, मतलब कितना, मतलब यहाँ से जो आइसोमेट्रिक बनाया गया है, उस स्क्वायर यहाँ से बनाया गया है, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन के लिए कितना डिग्री है। तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हम लोग बनाते हैं 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रंट व्यू ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एंड हैज द ड्रॉन इट द आइसोमेट्रिक व्यू विच एंगल द वर्टिकल एज हैज बी मेक विथ हॉरिजेंटल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ हम लोग बेस से पूछा गया है, बेस से हॉरिजेंटल कितना डिस्टेंस से कितना एंगल बनेगा। यहाँ अब पूछा गया है इसका जो वर्टिकल जो बनेगा, यहाँ से मान लीजिए एक बना, ठीक ना, एक रफली मान लीजिए बना, तो इस वर्टिकल से, ठीक ना, इस वर्टिकल से इस हॉरिजेंटल के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो कितना एंगल बनेगा, बहुत ही सिंपल है, 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान दिया जाए क्या क्वेश्चन दिया गया है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द रेसिडिंग लाइन आर ड्रॉ विथ द हॉरिजेंटल एट, जो ये लाइन ड्रॉ होता है हॉरिजेंटल से कितना होता है, ठीक ना, ये भी 30 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है कितना 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 90 डिग्री। ऑप्शन सी सही जवाब है। जो रेसिडिंग लाइन है, ठीक ना, जो ये लाइन है हॉरिजेंटल से कितना एंगल रहता है 30 डिग्री का। चलिए एक क्वेश्चन इस प्रकार में पूछा जाता है, द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज 120 डिग्री, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं। इसी क्वेश्चन को जैसे हम लोग अभी बड़ा कुछ देर पहले क्वेश्चन देखे थे, उस क्वेश्चन को छोटा करके इस पर पूछा गया है, इन आइसोमेट्रिक व्यू डैश स्केल इज यूज। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी दिया है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन सी दिया गया है रिड्यूस, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ एवज। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है भाई, आइसोमेट्रिक व्यू होता है तो ट्रू ही यूज किया जाता है, ट्रू स्केल यूज करता है। उसी प्रकार इससे संबंधित स्केल के द्वारा ही पूछा गया है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डैश स्केल इज यूज्ड। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन सी है रिड्यूस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो बस याद हो जाना चाहिए आपको, दिमाग में बार बार हम बोल रहे हैं कि जब प्रोजेक्शन हो तो आइसोमेट्रिक स्केल यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ इज अबाउट डैश ऑफ ट्रू लेंथ। ऑप्शन ए दिया है 90%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 89%, ऑप्शन सी दिया हुआ 80%, ऑप्शन डी दिया हुआ है 82%। तो क्या होगा, लगभग आपको क्या आएगा, हम लोग क्या एक रिलेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे, आइसोमेट्रिक स्केल बटा में एक्चुअल स्केल, ठीक ना, एक्चुअल स्केल का क्या आएगा, यहाँ क्या आया था 8.15। तो लगभग कितना परसेंटेज होगा, यदि ये परसेंटेज में पूछा जाए तो 8.12 का लगभग 82% जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ए सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू अपीयर्स डैश। ऑप्शन ए दिया हुआ है सर्कल, ऑप्शन बी दिया हुआ है एलिप्स, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ बी। जब आप कोई भी सर्कल हो, ठीक ना, कोई भी सर्कल हो, यदि आप इसे
इस प्रकार का, ठीक ना। यहाँ आप यदि करने के लिए, बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ एक एलिप्स की तरफ, ठीक ना, ऑप्शन बी जो है एलिप्स की तरह आपको आएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक ना। इस प्रकार एक गोल नहीं बनेगा, इस प्रकार एलिप्स की तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है, इन विच प्रोजेक्शन लेंथ आर रिड्यूस। ऑप्शन ए दिया है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन बी दिया है ऑर्थोग्राफिक, ऑप्शन सी दिया है बोथ, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें लेंथ क्या होता है, कम होता है, वो भी है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए सही जवाब है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक लेंथ लाइन एंड ट्रू लेंथ लाइन इन एन आइसोमेट्रिक स्केल। ऑप्शन ए दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15 डिग्री और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0 डिग्री। क्वेश्चन को समझिएगा भैया, कुछ नहीं है मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय छात्र। क्वेश्चन यदि समझिएगा तो कुछ नहीं है। यदि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही सिंपल है। पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, आइसोमेट्रिक लेंथ लाइन और ट्रू लेंथ लाइन, ठीक ना, इन दोनों के बीच में जो है क्या कितना डिग्री होता है, ठीक ना। तो जो हो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, एक एक्चुअल लेंथ, ठीक ना। एक्चुअल लेंथ हम लोग कितना डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री के, और जो आइसोमेट्रिक स्केल लेंथ बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो फासला है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का आएगा बाबू, 15 डिग्री का। बहुत ही सिंपल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the true length of the line is 30 centimeter and the isometric view is drawn, how much length is reduced। ऑप्शन ए दिया हुआ है 24.45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 25.98 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 4.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 5.55 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको सामने यहाँ ट्रू लेंथ दिया गया है, तो क्या होगा, उस फार्मूला को याद कीजिएगा। उस फार्मूला क्या बताए थे, इस फार्मूला को याद कीजिएगा। यहाँ हम लोग को एक्चुअल लेंथ दिया गया है, क्या लेंथ दिया गया है, ठीक ना, ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ दिया गया है, जो कि कितना है 30 है, ठीक ना। आइसोमेट्रिक कितना होगा, ठीक ना, तो यहाँ कितना होगा 30। जब आइसोमेट्रिक हम लोग स्केल याद करेंगे तो 30 इंटू 8.185 होगा, तो 24 लगभग 24.45, जो ऑप्शन नंबर वो ए में दिया गया है, ये आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा, बस हो जाएगा। इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन, द लेंथ इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लाइन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ट्रू लेंथ। आइसोमेट्रिक जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, आइसोमेट्रिक 20 सेंटीमीटर और ट्रू लेंथ हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संबंध को, इस रिलेशन को लगाएंगे, ठीक ना। आइसोमेट्रिक हमको 20 दिया गया है, इसको हम लोग फाइंड करना है, तो यहाँ इस प्रकार भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आप तुरंत आप कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया हुआ 0.14, ऑप्शन बी दिया हुआ 0.372, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.185, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.042। देखिएगा मेरे प्रिय छात्र, ये रिलेशन वो जो बताए हैं बस आपस में वही बता रहा है। द वैल्यू ऑफ रेशियो आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ का क्या होगा, 0.815। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएं, बहुत ही जो बेसिक है उसी के द्वारा ही पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर अब जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी से संबंधित बनेगा मेरे प्रिय छात्र। अब यहाँ हम बताएं कि जो एंगल, जो सर्कल रखा गया है एक किस प्रकार एलिप्स दिखाई देगा, यहाँ आप स्क्वायर रखा रहेगा तो क्या दिखाई देगा, यहाँ रेक्टेंगुलर दिखाई देगा तो किस प्रकार दिखाई देगा, बस संबंधित यही रहेगा। साथ ही साथ यदि यहाँ बेस ये रहेगा, बेस यहाँ है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, यदि यहाँ से लेगा तो कितना एंगल बनेगा, कुछ भी रखा रहे, एलिप्स रखा रहे, कुछ भी रखा जाए, रेक्टेंगुलर रखा रहेगा,
रहेगा उसी से संबंधित रहेगा। और इससे अलावा और इससे आइसोमेट्रिक से इसी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी से संबंधित रहेगा। बेसिक जानकारी यदि आपको मालूम है तो इससे संबंधित आइसोमेट्रिक से संबंधित कोई भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंख बंद करके ही बना सकते हैं, इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, कैसा लगा ये MCQ क्वेश्चन? यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।